एक मित्र ने लिखा है, कभी कभी हम लोगों को ये बात पता चल भी जाती है कि जो काम सतह पर लगता है कि हमने किया वो वास्तव में अस्तित्व के सहयोग से ही हुआ है और हम करता नहीं हैं। पर अगर उसमें मान सम्मान की संभावना होती है तो हम उसे अपना करना ही मान लेते हैं। सीधी सीधी बातें हैं, उसे समझने और जीवन में हमें उतारने में इतना समय क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे हम समझना ही नहीं चाहते। कृपया इस विषय पर कुछ कहें। बात बिल्कुल ठीक है। मनुष्य की दशा करीब करीब ऐसी ही है कि वो समझना नहीं चाहता। दिखाई बहुत कुछ देता है, सामने बहुत सारी चीजें बड़ी साफ साफ दिखती हैं, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके जो आकर्षण हैं वो उसको कहीं ज्यादा प्रीतिकर जान पड़ते हैं। अब यहीं पर सारा का सारा जो जीवन का दारोमदार है वो खड़ा होता है कि जो हमको आकर्षक जान पड़ता है वो हमें दुखी भी करता है। हमारा कर्ता का भाव हो, डूअरशिप हो, मान सम्मान की झूठी बातें हों, हमारी झूठी पहचान स्यूडो आइडेंटिटी हो, सब हमारे जीवन में दुख लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति इस सबको ठीक ठीक देखना नहीं चाहता क्योंकि एक झूठी आशा, एक स्यूडो होप व्यक्ति के जीवन में तैरती रहती है कि शायद इसके बाद कोई सुख आएगा। एक साधक को चाहिए कि वो अपने जीवन से झूठी आशाओं को गिराए, जो फॉल्स होप्स हैं उनको गिराए। एक साधक जीवन की वास्तविकता को देखता है। वो सकारात्मक चिंतक नहीं है, वो नकारात्मक चिंतक नहीं है। एक साधक किसी भी तरह की पॉजिटिव नेगेटिव बातों में उलझता नहीं है। लेकिन आम व्यक्ति का जीवन इसी द्वंद्व में गुजरता है और भारतीय दर्शन इसी को माया कहता है, इल्यूजन ऑफ लाइफ। और ये द्वैत भी है, प्लेजर और पेन। एक तरफ प्लेजर है तो दूसरी तरफ पेन है। व्यक्ति प्लेजर की तलाश में निकलेगा, सुख की तलाश में निकलेगा तो दुख आएगा, पेन आएगा। ये द्वैत का नियम है। जीवन तो इस पर चलेगा, लेकिन साधक वो है जो इस द्वैत के नियम को देखे, जाने और उसकी लालसा छोड़ दे। जैसे कि वो परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट प्लेजर, इस तरह की जो आशाएं पालता है, उन सबको उसे धीरे धीरे जानकर छोड़ना पड़ता है क्योंकि परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट प्लेजर यानी कि स्थायी सुख, स्थायी प्रसन्नता होती ही नहीं। जिस स्थायी की बात होती है वो कुछ अलग है। अष्टावक्र भी जिसकी बात करेंगे वो कोई अलग चीज है। भारत में इसीलिए हमेशा उस अवस्था के लिए तीसरी बात बोली गई है, तीसरा बिंदु है। वो कहेंगे सुख और दुख नहीं, आनंद की तलाश। अब आनंद शब्द से हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आनंद को हमने सुख का पर्यायवाची ही बना लिया है। आम व्यक्ति आनंद शब्द से अपना रिश्ता जोड़ ही नहीं पाता। हम भोजन करते हैं तो भी कहते हैं बहुत आनंद आया। हम कोई अच्छी चीज़ देखें तो कहेंगे बहुत आनंद आया। कुछ सुने तो बहुत आनंद आया। नहीं, ये आनंद नहीं है, ये सुख है। तुमने अच्छा भोजन किया, तुम्हें सुख मिला। तुमने कुछ अच्छा देखा, सुना, तुम्हें एक सुख मिला, प्लेजर।
और हर प्लेजर के बाद उसको संतुलन करने के लिए पेन यानी कि दुख आएगा। ये नियम है। आनंद एक ठहराव है, आनंद एक शांति की अवस्था है। आनंद हम उसको कहते हैं कि जब हम समता के साथ कुछ देख पाते हैं, जब हमारे अंदर कुछ ठहरा रहता है। आनंद को ठीक ठीक अगर हमें समझना हो तो वो एक शांति जैसी दशा है, और शांति एक ठहराव है, इनर स्टिलनेस है। वो हमारे अंदर का वही दृष्टा भाव है या हमारे अंदर का साक्षी है जो उभरता है किसी भी स्थिति में और विचलित नहीं होता। वो तीसरा बिंदु है, सुख और दुख के पार आनंद की अवस्था। वो तीसरी अवस्था ही हमेशा तलाशनी होती है अपने अंदर के ठहराव की। अनुभव के साथ व्यक्ति धीरे धीरे एक दिन ये जान लेता है कि सबसे ज़्यादा जो जीवन को गति देने वाली, ऊर्जा देने वाली अवस्था है वो ठहराव की ही है। और वो एक ऐसा आनंद है जिसमें व्यक्ति बना रह सकता है हमेशा। आनंद जीवन जैसा है, बिल्कुल जैसे लाइफ फोर्स है वैसा आनंद है। लेकिन उत्तेजना वो आनंद नहीं है, वो सुख है। उत्तेजना से हम नीचे गिरेंगे। जैसे हमारा शरीर सबसे अच्छा कब है, सबसे ज्यादा स्वस्थ कब है, जब शरीर में कोई भी उत्तेजना नहीं है, ठहरा हुआ है सब। एक एक कोशिका अपनी लय में अपना काम कर रही है, सब बिल्कुल व्यवस्थित है। शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो सामान्य है। शरीर सबसे ज्यादा स्वस्थ, शांत और आनंदित अवस्था में है। लेकिन जब हम इसको नहीं देख पाते हैं तो हमको कोई उत्तेजना चाहिए होती है। वो उत्तेजना हम तमाम तरह से अपने अंदर डालते हैं, भोजन हो, व्यवस्था हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तब लगता है कि कुछ हुआ। लेकिन ये अवस्था वो है जब हमारी सजगता का स्तर इतना कम है कि हम अपनी जीवन की अवस्था को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसको अनुभव करने के लिए हमको एक धक्का चाहिए होता है। और कोई भी व्यक्ति उत्तेजना में रह नहीं सकता, सामान्य ही रह सकता है हमेशा। आनंद हमेशा रह सकता है, शांति हमेशा रह सकती है, क्योंकि वो सामान्य है। सुख और दुख असामान्य अवस्थाएं हैं। शरीर का तापमान भी जो नियंत्रित है, जितने डिग्री सेल्सियस पर उतना ही रहेगा तो हम जीवित बने रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। उससे ऊपर जाएगा तो समस्या, नीचे जाएगा तो समस्या, और ऊपर जाएगा तो नीचे आना पड़ेगा। व्यक्ति किसी भी तरह की उत्तेजना में जाए उसको वापस सामान्य होना ही पड़ता है। लेकिन आमतौर से व्यक्ति चूंकि इतना सोया हुआ है कि उसको अपने आप को अनुभव करने के लिए भी थोड़ा हिलाना पड़ता है, झकझोरना पड़ता है। उसी के लिए पेन और प्लेजर की यात्रा चलती है। वो द्वैत है। उस द्वैत को जानना, देखना ही साधक का काम है। साधक के लिए जो यात्रा है वो ऐसा सच कोई यात्रा नहीं है, वो वास्तव में ठहराव है। जब कहा जाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में जाना है तो उसका वास्तविक अर्थ इतना ही है कि दौड़ना बंद करना है, ठहरना है। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ कोई भी यात्रा ना होना, बाहर की भी भीतर की भी। फिर जो चलता है सामान्य है, सामान्य गति से। इसी को जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपका मार्ग क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा मार्ग सफ़ेद बादलों जैसा है। जैसे आसमान में सफ़ेद बादल हवाओं के साथ उड़ते हैं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, अस्तित्व जिधर ले जाए, हवा जिधर चली जाए, बादल उधर चले जाते हैं। वो जिद नहीं करते, हवा रुकी रहे, बादल रुके रहते हैं। सफ़ेद बादलों का एक ढंग। सफ़ेद बादल भी उन्होंने चुना तो अच्छा है, क्योंकि भरे हुए बादल
उनको तो कम से कम इंसान को लगता है बरसना उद्देश्य होगा, शायद बरसना चाहते हैं, बरसते भी हैं, भरे हैं जल से तो बरसेंगे, खाली होंगे। सफेद बादल पहले से ही खाली हैं, उनमें कुछ भरा ही नहीं, खाली हैं, तो अस्तित्व के साथ वो यात्रा करते। साधक को उसी अवस्था में जाना होता है जब अस्तित्व उसको जहाँ ले जाए, जैसे ले जाए, वैसा वो चला जाए। मान सम्मान या जितनी भी चीजें हैं, ये सब देखा जाए तो उसी कैटेगरी में आती हैं। जरा भी ठहर कर कोई देखेगा तो कैसा मान और कैसा सम्मान और क्या अपमान, सब धारणाएं हैं। कभी समाज की धारणा बदले तो वही बात सम्मान की बन जाती है, और धारणा बदले तो वही बात अपमान की बन जाती है। वही संबंधी और वही मित्र जो किसी बात पर तुम्हारा सम्मान करते थे, वही संबंधी और मित्र किसी बात पर तुम्हारा अपमान करते जान पड़ते हैं। और जीवन अगर ठीक ठीक जी लो तो सारे दृश्य वो दिखा देता है। कोई चीज वो स्थायी नहीं बनाता। जो कल बड़ा प्रीतिकर था वो अप्रीतिकर हो जाता है, जो बड़ा कल लुभावना था वो डरावना हो जाता है। यहां तो सब बदल रहा है, कुछ भी ठहरा नहीं है, लेकिन हम उलझते हैं। कोई हमारा आकर सम्मान करे तो हम बड़े गदगद हो जाते हैं, लेकिन किसी के सम्मान करने से हमारी अस्मिता में, हमारे होने में क्या अंतर पड़ता है? हम तो जो हैं सो हैं। अगर हम प्रकृति को देखें तो प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटे से पौधे का भी जाकर आप सम्मान करें, आरती उतारें, वो आपसे कोई लेना देना ही नहीं, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम आओ ना आओ, दीपक जलाओ ना जलाओ, उसके किनारे तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ। हम तो नादानी ऐसी पालते हैं, सूरज को भी जल चढ़ाने लगते हैं, जैसे हमारे जल न चढ़ाने से वो निकलेगा नहीं, और 2 लोटा जल चढ़ा देंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा कि चलो जल चढ़ाया। सूरज को कोई लेना देना ही नहीं हमारे प्रशंसा से, हमारे सम्मान से, हमारी स्तुति से। हमको पड़ता है क्योंकि हमको अभी अपनी पहचान नहीं, हमको अपने स्व में स्थित होने का भाव नहीं। अष्टावक्र जिसकी बात कर रहे हैं कि अपने कर्ता होने को हटाकर अपने में स्थित हो जाओ, वो अभी भाव नहीं है, तो हम सम्मान में भी उलझते हैं और अपमान में भी उलझते हैं। वास्तविकता दोनों की कुछ भी नहीं है। व्यवस्थाएं बदलती हैं, विचार धारणाएं, सरकारें बदलती हैं, सब सम्मान अपमान हो जाते हैं। अक्सर देखिए अखबारों में पढ़ेंगे कि वही मेडल जो व्यक्ति कहीं जीत कर आया था, जिसको लेकर चर्चाएं हुई थी, अखबार में कवर स्टोरी छपी थी, वही मेडल कहीं वो बेचकर अपने खाने पीने का जुगाड़ कर रहा होता है। उसकी कीमत तो कुछ नहीं है। और जो लोग आज तुमको मेडल दे रहे हैं, कल तुम्हें परवाह भी नहीं करते कि तुम जिंदा हो कि मर गए। ऐसे लोगों से मेडल लेना भी क्या, और ऐसे मेडल्स का करना भी क्या। हाँ, अपने आश्वासन के लिए आप दीवारें सजा सकते हैं, अपने प्रशस्ति पत्र और वो सब, क्या करना उनका। साधक तो वो है कि जो इस खेल को जान लेता है। अब जान लेता है तो इस संघर्ष में भी नहीं पड़ता कि मैं नहीं लूंगा। तुम आए, दे गए, उसने ले लिया, रख दिया, वो फूल कर कुप्पा नहीं हो रहा है। तुम आए, तुमने उसको उपाधियां दे डाली, उसने कोई मना नहीं किया कि नहीं भाई मुझे उपाधि मत दो, मुझे उपाधियां नहीं चाहिए तुम्हारा ये। क्योंकि ये लड़ाई लड़ना भी तो उसमें मूल्य दिखाना है। वो इतना भी मूल्य नहीं दिखाता, लेकिन वो नहीं उनमें रस लेता कि आगे वो जाकर उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करे और अपने नाम के आगे लगाने लगे। कई लोगों को कोई भी इस तरह की उपाधियां मिल जाएं, वो अपने नाम के आगे 2-4 लगाते हैं, एक आध तो लगा ही लेते हैं। वो विक्षिप्तता है, वो पागलपन है। जब हम अपने नजदीक हैं, अपने स्वभाव में हैं, तो हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तभी हम सफेद बादलों जैसे हो पाते हैं, अस्तित्व के हाथों में अकर्ता की तरह, जहां वो ले जाए उसके साथ बहते हुए। इसको देखना है। जितना हम होश पूर्वक देखेंगे, जितना जाग कर देखेंगे, उतनी ही जल्दी बात समझ में आएगी। अब ऐसा जब समझ का भाव घटता है तब आनंद घटता है। तब ऐसा नहीं होता कि बड़ी प्रसन्नता होती है कि बहुत आप
कुछ अलग तरह का अनुभव करते हैं, आपके अंदर जैसे सब ठहर गया हो। उसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि जाने पहचाने भाव हैं तो किसी की आंखों से आंसू गिर सकते हैं, किसी के मुंह से बेसाख्ता हंसी फूट सकती है, कोई उठकर नाचने भी लग सकता है, कोई आंख बंद करके चुपचाप बैठ सकता है। जब ऐसी समझ घटती है तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग ढंग से लोगों से निकली। कई ऐसे संत हुए जो एकदम से हंस पड़े, कई ऐसे हुए जो रो पड़े, कई नाच पड़े, कई गा पड़े, गुनगुना पड़े, कई खामोश रह गए। वो अपने अपनी व्यवस्थाएं, प्रवृत्तियां और जैसी कंडीशनिंग चली आ रही है व्यक्ति की, उसके हिसाब से वो सब होता है। तो इसको देखना है, नादानियों को देखना है, लेकिन ये कोई सोचे कि भीड़ में मास लेवल पर ये चीज़ समझ में किसी को आनी है तो नहीं आनी है, क्योंकि वो द्वैत में तो चलेगा ही। अगर वो द्वैत की धारा टूटेगी तो जीवन की धारा भी टूटेगी। तो द्वैत नहीं टूटने वाला है, वो तो रहेगा। व्यक्ति उम्मीदें करेगा। अब देखा जाए, इस प्रश्न में जो प्रारंभ में मैंने बात कही उस पर ध्यान देंगे तो बाकी सारी बातें समझ में आएंगी। झूठी उम्मीदों को, झूठी आशाओं को, फॉल्स होप्स को गिरा देना है। जब आप फॉल्स होप्स को गिरा देते हैं तभी आप वास्तविक स्रोत की तरफ या अपने वास्तविक जो अकर्तापन है उसकी तरफ मुड़ पाएंगे। झूठी आशाओं में नहीं उलझना है, क्योंकि जीवन पूरी तरह तुम्हारे साथ है, उसने पूरी तरह तुमको संभाला है, तो छोटी मोटी आशाओं में क्यों उलझना। व्यक्ति तो झूठी आशाओं में ही जी रहा है। कल ऐसा होगा, परसों वैसा होगा, या ऐसा हो जाए। जो हमसे हो रहा है हम उसको होने दें, और जो बदलाव जैसे आएगा वैसे ही आएगा। हमारी आशाओं से उस पर अंतर नहीं पड़ना है। अपनी आशाओं से हम केवल अपने को दुखी कर सकते हैं। ठंडा जितने दिन चलना है उतने ही दिन चलना है, वो हमारे हाथ में तो नहीं है। तो हम आशा करके भी क्यों परेशान हो, और निराश होकर भी क्यों परेशान हो। 2 दिन ज़्यादा 2 दिन कम, सूरज कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, हमारी सांसें कब चलेंगी कब रुकेंगी, तुम क्या आशा कर सकते हो। अपनी सांसों तक की तो आशा नहीं कर सकते कि भाई चलती रहेंगी। युवावस्था में कोई नहीं आशा करता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती लोग बड़ी आशा करने लगते हैं कि अब इस साल चलती रही, अगले साल भी चलती रहेगी। तो झूठी आशाओं को छोड़कर ठीक इस क्षण में पूरी इंटेंसिटी से अस्तित्व जैसे रख रहा है वैसे रहें, तभी अकर्ता का बोध होगा। तभी जो निस्सारता है, जो फ्यूटिलिटी है जीवन की, उसका बोध होगा। तो वो अपने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाए और कभी भी झूठी आशाओं में अपने को ना उलझाए। वास्तविकता से जिए, वो ठहराव लाएगा। तमाम धर्मों ने व्यक्ति को झूठी आशाएं पकड़ाई हुई हैं। एक साधक उन सारी झूठी आशाओं से मुक्त हो जाता है, चाहे वो स्वर्ग नरक की झूठी आशाएं हों, तुम्हारी सहायता की झूठी आशाएं हों, तुम्हारी मदद करने की झूठी आशाएं हों, उन सबको हटा देना है, क्योंकि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम संप्रदायों में देखें, ऐसा कोई भी जागृत गुरु, कोई भी बुद्ध, कोई भी सद्गुरु नहीं करेगा कि तुमको झूठी आशाएं दे, तुमको वो चीज़ें दे जो तुम्हारे जीवन को चलने से रोक दें। तुमको झूठी आशाएं नहीं देगा, बैसाखियां नहीं देगा, तुमको अपने पैरों पे चलना बता देगा, सिखा नहीं देगा, क्योंकि तुम चल तो अपने पैरों पे ही रहे हो। कभी कभी बस भूल जाते हो कि पता नहीं। तो कोई भी जो ट्रू मास्टर है वो तुमको एहसास करा देगा कि तुम अपने पैरों पे चल रहे हो, तुम्हें झूठी आशाओं की ज़रूरत नहीं है। और जब पूरे अस्तित्व ने तुमको संभाला हो तो तुम छोटी छोटी उम्मीदें क्यों लगाओगे, क्यों उधर अपना दिमाग दौड़ाओगे। समझ रहे हैं?